जब आपके पास में अर्ली राउंड के लिए कोई फाउंडर आते हैं, तो क्या बेसिकली आपने उसका अलाइनमेंट देखते हो? जब आपकी एक्सपेक्टेशन राइट जाती है कि ओके प्रोबेबली वी कैन गो इनटू दिस। कोई ऐसा आपका फंड में फिलॉसफी भी है कि यू आर गोइंग टू लुक एट सम थीम ओनली, थीमेटिक आप फंड चलाना ज़्यादा चाह रहे हो या एग्नोस्टिक रखा है? It's sector agnostic. हुँ, We will only do which we can understand very, very well. We want to underwrite founders who demonstrate founder market fit, founder product fit. So ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाउंडर्स में भी हमें वो फाउंडर ज्यादा पसंद है who demonstrate a lot of clarity of that, हुँ, who have intellectual honesty. This thing I and rather learned over last 6 months only. Intellectual honesty नहीं होती है, फाउंडर से धंधा नहीं बनेगा. फाउंडर्स का जॉब होता है डेली डिसीजन लेना, एंड विदाउट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, इफ दे टेक डिसीजन दे वुड एंड अप making mistakes. Apart from that, investing in early stage ventures is more also like experiment. I learned from two people, Mr. Ashish Kacholia and Mr. Manish है Solidary, कि founders evolve. मतलब पहले ऐसा था कि फाउंडर सही नहीं कर रहा तो ये गलत है. वी वुड अप्लाई आवर ओन लेंस. नाउ वी आर अप्लाइंग अ लेंस कि नहीं, मे बी फाउंडर इज इवॉल्विंग एंड समटाइम वो हमारी नहीं सुनेगा, उसको मार्केट समझाएगा. हुँ। तो वी वुड लेट हिम इवॉल्व. You are more of an enabler to them. If they are good, you can enable them more. Absolutely, you said it absolutely. So we want to be enabler for founder to achieve their dreams with capital, with advice, with help. Our capital unfortunately comes with an accountability to LP. That's the only constraint. Else we want to be like 100% enabler to founders. ये माइंड को जगल कैसे करते हो आप? आप ऑपरेटर भी हो, आपने कंपनीज़ भी रन की हैं और आप अब इन्वेस्टर भी हो और आप वीसी फंड चला रहे हो, तो इट इज़ मोर ऑफ अ पैसिव वर्क व्हिच यू कैन डू देयर। आप चाहते हुए भी आपको इनेबलर ही रहना पड़ेगा। तो ये माइंड जगल कैसे, मतलब एक डिफरेंट फिलॉसफी है। ज़्यादातर जो फाउंडर जब वीसीज़ बनते हैं, तो उनका एक वो रहता है कि कंट्रोल, क्योंकि एज़ अ ऑपरेटर तो आप कंट्रोल अपने क कंपनी पे रख सकते हो। तो आप कैसे इसको हैंडल करते हो? ये भी मिथ है आकाश की खुद की कंपनी में कंट्रोल होता है. मिथ है. रीजन ये है कि कंट्रोल ऑप्टिकल लेवल पे है कि यू कैन हायर एंड फायर, बट कुछ है नहीं कंट्रोल आपके पास में. क्योंकि एज ए फाउंडर यू आर द लोएस्ट इन द हियरार्की, नॉट द टॉप द हियरार्की. आपके मेरी कंपनी में 40 लोग हैं. ऑल 40 आर माई बॉसेस. आई एम नॉट देयर बॉस बिकॉज आई कैन डिसाइड ऑन सैलरी, बट दे कैन शो मी दैट दे आर बॉस बाय जस्ट पुटिंग रेजिग्नेशन. सो कंट्रोल है लीगल सेंस में कि you are the owner of firm, right? But good quality founders would need to make themselves redundant continuously. They actually need to decontrol rather than control. If a founder is trying to control, maybe the team member would need to consider कि maybe that is needed because decision is needs to be accurate. Maybe reputation is concerned. Maybe that is the thing. सो कंट्रोल वहां पर है. गुड क्वालिटी फाउंडर ऑलवेज नीड टू मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ रिडंडेंट. सो माई बिलीफ इज दैट दैट इज द केस. Now, question that you ask about how do I juggle between different things? This is a question that I've been asked. So I think I have been fortunate to be supported by a fantastic family, which supports me, to allow me, enables me to do about what I do. Second thing, by nature, I think I'm very multitasking person. Actually, I can do two things at a time. I've been part of a Zoom call on SH negotiation, very hectic negotiation, yet can all check all my emails. Third is, it might feel to a lot of people I'm a defocused person, but I'm very, very focused person. The reason is कि I take my decision very, very carefully. What to do, why to do, when to do. So Dexter prefers straight equity compared to safe or convertibles. तो जनरली भी मैं देख रहा हूँ यही प्रेफर्ड रहता है। तो आप कब प्रेफर्ड या फिर आप कन्वर्टेबल्स या सेफ पे आप जाते हो rather देन नॉर्मल इक्विटी? और क्या फ़ायदा किसमें इन्वेस्टर का ज़्यादा है, किसमें बेसिकली फाउंडर का ज़्यादा है? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बताइए। State equity or safer convertible wire, both those instruments are made popular, and YC has made popular safe. But one need to realize that YC always invest in state equity. वो एक बार इन्वेस्टर बनने के बाद में बोलते हैं सेफ करो, बिकॉज वो तो 7% ले रहे हैं अपने एक छोटे से चेक के लिए, राइट? नाउ क्वेश्चन रियली इज, I think this is an exercise in terms of optimization of dilution. I think same exercise is better done through MSOPs. So Dexter has been a strong supporter of MSOPs subject to milestone achievement. The reason for that is it does not matter how much equity you hold. If your venture is not going to survive, for both your investor and for entrepreneur, the value is going to be zero, right? So availability of capital is more critical than the instrument.
So if you decide priority order, availability capital is necessary. Now, a lot of entrepreneurs, because they learn through blogs, etc., that safe is better instrument, they would chase safe. But please understand, this is more of a US concept, Yes. because in US venture capital, source of venture capital largely either institutional and very successful people. They're okay to take risk on safe, because ultimately they're finally the venture that can be built could be very, very large in very, very short time. In India, unfortunately, doesn't happen. If you take Zomato, took nearly 12 years to got an IPO, right? So state equity, I feel, is a better concept to ensure a surety of capital and survivability. If you can get safe, you can do that, but in chasing safe or convertible, you shouldn't lose capital or lower capital. That's my answer. So Dexter prefers state equity over safe.